बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मरले पे बना हुआ डेढ़ स्टोरी बहुत ही खूबसूरत, शानदार और न्यू ब्रांडेड घर। ये आप इस घर का फ्रंट देख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस घर की जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। तो 5 मरले पे ये डेढ़ स्टोरी बना हुआ है। 25 फुट इस प्लाट का फ्रंट है और 50 फुट इसकी लेंथ है जिस पे ये घर बना हुआ है। इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ये घर है रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में वाक़ है और जो पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये हम मेन गेट से अंदर इंटर हुए हैं। तो ये मेरे राइट साइड पे इसकी गैलरी आपको फ्रंट की नज़र आ रही होगी और इस वक्त हम अभी कारपोर्च में खड़े हैं। ये कारपोर्च भी मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे सामने मेन एंट्रेंस है। राइट साइड पे ये ड्राइंग रूम का डोर है। तो आइए ड्राइंग रूम के ज़रिए घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं और ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च में पार्टीशन हुआ है। ओपन ड्राइंग रूम है ये। छत की सीलिंग आप देख रहे होंगे वाइट कलर की सीलिंग है और उसमें येलो रूफ लाइट्स लगी हुई हैं और ये इस ड्राइंग रूम के साथ एक बाथ बना हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे लाजमी करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल जाए। तो ये इसका ड्राइंग रूम था। इसमें मैंने आपको बात दिखाया, उसके साथ ही एक विंडो थी जो फ्रंट गैलरी की तरफ खुलती है। और ड्राइंग रूम से होते हुए हम अभी टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। सामने आपको 2 बेडरूम नज़र आ रहे होंगे। दीवारों पे वॉलपेपर लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, ड्राइंग रूम से या फिर मेन एंट्रेंस से जैसे ही अंदर आते हैं तो ये राइट साइड पे टीवी लॉन्च में अलमारी बनी हुई है और लेफ़्ट साइड पे किचन है और सामने 2 बेडरूम है और सामने वाली दीवार पे आप देख रहे होंगे वॉलपेपर भी काफ़ी खूबसूरत किस्म का लगा हुआ है। तो ये मेन एंट्रेंस के बाद लेफ़्ट साइड पे इसका ओपन किचन है। तो व्यूअर्स, इस घर में किचन भी ओपन है और ड्राइंग रूम भी, दोनों ओपन किचन ओपन ड्राइंग रूम है। ओपन किचन और ओपन ड्राइंग रूम रखने से ये होता है कि टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम और किचन ये सारे आपस में एक हो जाते हैं। जगह ज़रा खुली नज़र आती है। तो बाज़ लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते तो वो फिर किचन सेपरेट बना लेते हैं और ड्राइंग रूम भी सेपरेट कर देते हैं। उससे फिर टीवी लॉन्च जो है ज़रा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये 2 बेडरूम है। जो राइट साइड पे बेडरूम है उसमें हम अभी जा रहे हैं। ये आप इस बेडरूम की सीलिंग देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में ये इसकी सीलिंग हुई है। और जैसे ही मैन बेडरूम में इंटर होते हैं तो ये मेरे राइट साइड पे इस बेडरूम की अलमारी बनी हुई है। ये आप अलमारी इसकी देख रहे होंगे और ये बिल्कुल सामने राइट साइड पे इसका बाथ है और लेफ़्ट साइड पे एक विंडो लगी हुई है जो कि बैक गैलरी की तरफ खुलती है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। तो यहाँ पे ये बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कमोड लगी हुई है और दीवारों पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की टाइल्स लगी हुई हैं। इसका वाश बेसन आप देख रहे होंगे न्यू स्टाइल का लगा हुआ है। तो आइए अब इसके दूसरे बेडरूम में चलते हैं। ये व्यूअर्स, हम अभी दोबारा बाहर टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे बेडरूम है किचन के साथ, अब हम उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे फ्लोर पे वही टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत ही शाइनिंग और ख़ूबसूरत किस्म की टाइल्स हैं। यहाँ पे छत की सीलिंग भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। यहाँ पे भी बहरहाल वाइट ही कलर की सीलिंग है और उसमें येलो कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल मेरे सामने आपको बात नज़र आ रहा होगा और इसी तरह मेन जो बेडरूम का डोर है उसके साथ ही ये एक अलमारी बनी हुई है। इसी तरह दूसरे कमरे में बनी थी। तो ये सामने लेफ़्ट साइड पे बाथ है और राइट साइड पे गैलरी का डोर है। तो ये हम अभी इसके बाथरूम में इंटर हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने यहाँ पे भी जो वॉश बेसन लगा हुआ है वो न्यू स्टाइल का लगा हुआ है और यहाँ पे इंडियन सीट लगी है, जबकि दूसरे बेडरूम में कमोड लगी हुई थी और यहाँ पे इंडियन सीट लगी है।
तो ये व्यूअर्स बैक गैलरी का डोर है। यहाँ से हम अभी बैक गैलरी में आ चुके हैं। ये एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए ऊपर गैप छोड़ा गया है और लॉन्ड्री भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों कामों के लिए यूज़ होती है, एयर वेंटिलेशन रोशनी के लिए और ये लॉन्ड्री के तौर पर भी यूज़ होती है। तो ये इसकी मेन इंट्रेंस है। ड्राइंग रूम से हम इंटर हुए थे और मेन इंट्रेंस का जो डबल डोर है, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये हम अभी दोबारा बाहर निकल कर पोर्च में आ चुके हैं। साथ ही ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, जो कि हाफ पोर्शन बना हुआ है। स्टेयर्स पे आप देख रहे होंगे मेरे लेफ़्ट साइड पे स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी हुई है। तो ये हम अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर इसका हाफ पोर्शन बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो मेरे राइट साइड पे काफ़ी बड़ी आपको विंडो नज़र आ रही होगी और सामने बिल्कुल ये बेडरूम है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो डोर लगा हुआ है ये छत की तरफ, जो बैक छत खाली है उसकी तरफ जाता है। तो पहले मैं आपको ये बेडरूम दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ के डोर भी आप देख रहे होंगे, सॉलिड डोर लगे हुए हैं यहाँ पे और ये काफ़ी कॉस्टली डोर हैं। अक्सर बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन, DHA, वहाँ पे ये डोर यूज़ हो रहे हैं आजकल, ये डिज़ाइन चल रहा है। तो ये ऊपर बेडरूम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल सा एक बेडरूम बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ी एक मुमटी बनी हुई है। तो ये हम अभी मुमटी से निकल कर छत पे आ चुके हैं। नीचे फ्लोर पे आप देख रहे होंगे चिप्स डली हुई है और इसकी चारदीवारी हुई है। सामने बिल्कुल एंड पे एक छोटा बाथ बना हुआ है और ये इसकी चारदीवारी है। तो व्यूअर्स जो ऑनर की डिमांड है इस घर की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 5 मरले पे ये 1.5 स्टोरी बना हुआ है और 85 लाख डिमांड है। यहाँ जितने भी 5 मरले 1.5 स्टोरी एयरपोर्ट सोसाइटी में घर हैं उनकी डिमांड तकरीबन 85 लाख होती है। और अगर आप ये घर रेंट पे देते हैं तो तकरीबन इसका 28 से 30 हज़ार रेंटल वैल्यू है। 2,000 ऊपर नीचे भी हो सकती है। डिमांड मैंने आपको बता दिया है। नीचे मेरा नंबर चला है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये घर विज़िट करना है या आपने ये घर परचेज़ करना है तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। घर का विज़िट भी करा देंगे और ऑनर से डील भी करवा देंगे। रेट में मज़ीद थोड़ी बहुत ही कमी हो जाएगी। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर एप्लीकेशन सबमिट है, वो ऑनर आपको लगवा कर देगा। और पानी का बोर अगर जो पार्टी परचेज़ करेगी और वो कहेगी तो ऑनर पानी का बोर भी करवा कर देगा, क्योंकि इस गली में जितने का तकरीबन हर घर में बोर हुआ है और इस गली में पानी अवेलेबल है। तो ये हम विंडो के ज़रिए इसके टेरेस पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको गली का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। 30 फुट की ये गली है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि यहाँ आपको पानी भी मिलेगा, बिजली और बिजली का मीटर अवेलेबल है। कुछ दिन में गैस का मीटर लग जाएगा और पानी का अगर आप बोर कहेंगे तो वो ऑनर आपको बोर करवा कर देगा। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।